ओके सो हेलो एवरीवन। अभी इस वीडियो में अभी हम आगे का काम हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट में। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे और ऐड ऑन करी हैं, जैसे कि एक ये पिक्चर बॉक्स आपको दिख रहा है, और ये यहाँ पे जो है रोल नंबर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स मतलब और लगाया है जिसकी आईडी मेरे ख्याल से मैंने TXT रोल नंबर दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसका नेम मैंने TXT रोल नंबर दे दिया है। और एक ये पिक्चर बॉक्स है। पिक्चर बॉक्स किस लिए है? ये मैंने सोचा है कि एक काम करा करेंगे हम, जैसे ही हम लोग डाटा सेव कर रहे हैं तो हम साथ साथ में वो जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट का हम एक ये QR कोड हम जो है जनरेट करा देंगे। ये इससे होगा क्या, लेट्स सपोज कि कोई अगर हमारा यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप को अगर कोई यूज़ करता है, तो एंड्रॉयड ऐप से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मतलब कि लेट्स सपोज कि कोई भी यूज़र है तो हम एक ऐप मतलब कि जो फ्यूचर में अभी हम आगे जा कर के हम लोग एक ऐप भी हम बनाएंगे। इस ऐप में होगा क्या, वो एक ही बार में हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टल रिपोर्ट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे स्टूडेंट्स की डिटेल को डिस्प्ले करा देंगे रोल नंबर वाइज। और कोई भी यूज़र अगर किसी भी QR कोड को स्कैन करेगा अपने डिवाइस से, तो वो सीधा उस यूज़र की सारी डिटेल्स जो भी हमने यहाँ पे फिल कराई हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स वो अपने एंड्रॉयड ऐप पे देख सकता है। तो ये काम हम मैं सोच रहा हूँ आगे ले जाऊँ, मतलब कि इसको हम इस तरीके से हम लोग इस प्रोजेक्ट में हम आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक पिक्चर बॉक्स है, और यहाँ पे मैंने एक रोल नंबर लगा दिया है, इसकी आईडी दे दी है। पिक्चर बॉक्स की आईडी, पिक्चर बॉक्स कहाँ पे मिलेगा, ये भी आपको यहीं पे ये जो टूल दिख रहा है आपको पिक्चर बॉक्स, इसी को बस मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, और बस मैंने मतलब यहाँ पे जो यही दोनों चीज़ें ऐड ऑन करी है, और इसका मैंने पूरा मतलब कोड भी वैसे मैंने लिख ही लिया है, बार कोड जनरेट करने वाला, बार कोड सेव करने के लिए। अभी मैं बता देता हूँ कि इसको मैं हम सेव कैसे करा रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या करा, ये MS SQL में अपने यहाँ पे दो कॉलम्स और मैंने ऐड करा दिए, रोल नंबर और बार कोड। और इसका बार कोड का जो डाटा टाइप जाएगा वो क्या जाएगा, इमेज, क्योंकि हम यहाँ पे इमेज सेव कराएंगे तो यहाँ पे हमारे को इमेज का डाटा टाइप देना पड़ेगा। और रोल नंबर का हमने var10 दिया है। ठीक है, और ये रोल नंबर जो है, जैसे कि हमें पता है कि हर एक स्टूडेंट का जो है रोल नंबर यूनिक ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे ओवरलैप होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए जैसे यूज़र स्कैन करा करेगा अपने डिवाइस से, तो उसको अपनी सारी की सारी डिटेल्स उसको दिख जाएंगी कि फुल नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, DOB क्या है उसका, फ़ोन नंबर, जेंडर मतलब फादर्स नेम, मदर्स नेम, इमरजेंसी नंबर, मतलब जो भी डिटेल्स हम लोग फ्रंट एंड में हम लोग उससे फिल करा रहे थे, वो सारी डिटेल्स वो अपने एंड्रॉयड डिवाइस से स्कैन करके चेक कर सकता है कोई भी यूज़र। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे किया क्या है, जनरेट कराने के लिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना रखा है जो कि यूनिक है। मतलब कि ये एक QR कोड जनरेट नाम का एक फंक्शन है, और ये फंक्शन पूरा पूरा यूनिक है ये। क्योंकि जो है यही वाला जो हमारा फंक्शन है जनरेट QR कोड का, इस फंक्शन को हम जो दो जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे। एक होगा हमारा एडिट करते वक्त, और दूसरा होगा सेव कराते वक्त। क्योंकि सेव जब हम करा रहे हैं तो एक बार हमें पहले जनरेट कराना पड़ेगा QR कोड, फिर हम उसको डाटाबेस में ले जा करके बार कोड नाम का जो कॉलम है उधर हम सेव कराएंगे। और एडिट कराते वक्त क्या करेंगे, जैसे हमने कोई भी यूज़र एडिट करा, उसके बाद में वो जो भी उसका रोल नंबर आया है, उस रोल नंबर के बेस पर हम लोग उसका QR कोड हम क्या करेंगे, जनरेट करा देंगे। ठीक है, तो QR कोड जनरेट होते ही वो उसको जैसे मतलब कि वहाँ पे दिख जाएगा डिस्प्ले पर। ओके, तो अभी इसको मैं एक बारी मैं यहाँ पे इसको जो है रन करा के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट का बार कोड जनरेट करा दिया है, तो ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस तरीके से वो दिखेगा। अरे अच्छा, यहाँ पे डॉट आ गया। हम्म, तो यहाँ पे हम आते हैं, एडिट करता हूँ मैं। यहाँ पे पहले यूज़र है जिसका अभी मैंने एक एंट्री टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने इसका एक QR कोड जनरेट कराया, एडिट कराया और सेव करा दिया है। ठीक है, तो इसको जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे इसका नाम आ गया, रोल नंबर हम हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 करके हम लोग अभी यहाँ पे एक एक करके हम एंट्री करेंगे। ठीक है, ये उसका QR कोड यहाँ पे हमने जनरेट करा दिया है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है मतलब बाकियों का भी अभी अभी हम कराएंगे, जो कि अभी तक हमने कराया नहीं है, जो कि रोल नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्लैंक आ रहा है। ओके, तो अभी हम एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे QR कोड जनरेट करा है और डाटाबेस में मैंने पहुँचाया है QR कोड। तो उसके लिए क्या करना है, हमारे को सीधा हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने कोड पर, और यहाँ पर ये फंक्शन है सिंपल सा। QR कोड जनरेट कराने के लिए सबसे पहले तो हमारे को जो है एक DLL फाइल लगेगी, जो कि यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट करा हुआ है, मतलब डाउनलोड करा हुआ है। ये इसका नाम है मैसेजिंग टूल किट डॉट QR कोड डॉट DLL। ये
ये इसी नाम से अगर आप जो है सिंपल मतलब कि गूगल क्रोम पर भी लिखोगे डाउनलोड दिस DLL फाइल का नाम, तो आपको काफ़ी सारे लिंक मिल जाएंगे। तो जो भी ऊपर के 2-3 लिंक हो आप उनमें से डाउनलोड कर सकते हो ये वाला जो DLL है। तो इस DLL को फाइल को मैंने क्या करा, फिर यहाँ से पहले मैं इसको डिबग को स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पर आपको रेफरेंस दिखेगा, सॉरी ये रहा, ठीक है। रेफरेंसेस राइट क्लिक करना है, ऐड रेफरेंस। ओके, ऐड रेफरेंस पे जा करके सिंपल यहाँ पे ब्राउज वाला ऑप्शन आएगा। ब्राउज से मैं डाउनलोड सेक्शन में जा करके मैंने इसको इंपोर्ट करा के ओके कर दिया, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने उस DLL फाइल को डाउनलोड करा पहले गूगल से और यहाँ पे जाकर इंपोर्ट करा दिया है। उसके बाद में इस DLL फाइल को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया। उसमें DLL फाइल में से कुछ चीज़ें जैसे कि एक हमारा होगा QR कोड डॉट कोडेक और डॉट कोडेक डॉट डेटा, ठीक है। ये 2 लाइब्रेरीज हमारे को चाहिए होंगी और एक हमारे को इनपुट आउटपुट की हमें लाइब्रेरी ऐड करनी है और एक हमारे को इमेज, मतलब ये हमारे को इमेज जनरेट करने के लिए ये चीज़ हमारे को ये वाली लाइब्रेरी अभी नीड आएगी, ठीक है। तो टोटल हमारे को यहाँ पे जो है 4 लाइब्रेरी हमारे को ऐड करनी है QR कोड पर्पस के लिए। तो ये मैंने अलग से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, 4 लाइब्रेरीज हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आएंगे हम लोग, मान लो एडिट सेक्शन पे आ जाते हैं पहले। तो एडिट बटन पे मैंने जैसे ही प्रेस करा, ये पूरा कोड सेम ही है जो कि लगभग हम पिछले कोड में हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हमने यूज़र से गेट करा ली। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन और लिखी है कि है रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर हमने इस वीडियो में हमने ऐड करा है। तो यहाँ पे रोल नंबर ऐड करा दिया है, ठीक है। उसको जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था उसके अंदर हमने फिल करा दिया रोल नंबर सर्वर से लेकर के। और उसके बाद हमने क्या करा, इस रोल नंबर जो भी रोल नंबर आएगा 1001, 1002, 1003, उस रोल नंबर का हमने फिर क्या करा, QR कोड जनरेट करा दिया। वो जनरेट करा कहाँ से करा है, सिंपल ये जो हमने फंक्शन एक क्रिएट करा है अलग से, इस फंक्शन की हेल्प से हमने क्या करा, एक QR कोड हमने जनरेट करा दिया है, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को एक बार समझ लेते हैं ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। इस फंक्शन में हमने क्या करा, सिंपल से हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना करके रोल नंबर ले लिया, जो भी उसमें फिल करा दिया हमने ऊपर ही रीड करते वक्त डाटा से। फिर हमने QR कोड एनकोडर नाम का लिया है एक, यहाँ पर मतलब कि उसका ऑब्जेक्ट बना दिया QR कोड एनकोडर का। फिर यहाँ पे हमने QR कोड डॉट स्केल इज इक्वल टू, स्केल डिसाइड करता है कि पिक्चर की क्वालिटी किस तरीके से होगी। तो 1 मतलब हो गया कि उसका जितनी भी पिक्सल साइज होगा वो उसका जो है मतलब कि उसका जो है 1 पिक्सल विड्थ और विड्थ तो जो हाइट होगी वो उसकी, मतलब कि इस तरीके से जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो एक तरीके से जो डिफाइन कर रहा है वो हमारा क्या कर रहा है, ये कर रहा है एनकोडर डॉट QR कोड स्केल। तो यहाँ पे इसको 1 ही देना ठीक रहता है, तो क्यों क्वालिटी थोड़ी ठीक रहती है पिक्चर की। और फिर बिट मैप हमने यूज़ करा है। बिट मैप का यूसेज क्या होता है, बिट मैप बेस जनरली जो है डिजिटल इमेजेस जो होती हैं उसको स्टोर कराने के लिए हमारे को क्या करना होता है, बिट मैप का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि पिक्चर बॉक्स जो हमने यहाँ पे लगाया है डिज़ाइन बॉक्स में, ये पिक्चर बॉक्स, इस पिक्चर बॉक्स में आप जो डायरेक्ट किसी भी इमेज को यहाँ पे सेव नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट सेव नहीं होती है कभी भी इमेज, तो उसको हमें सबसे पहले जो बिट मैप में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बिट मैप हेल्प करता है किसी भी इमेज को किसी भी चीज़ में मतलब सेव कराने के लिए, या फिर अगर हम कहीं पे भेज रहे हैं किसी सर्वर पर, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इमेज को पहले हमें बिट मैप में कन्वर्ट कराना पड़ता है। कन्वर्ट करने के बाद में फिर हम उसको किसी भी इमेज व्यू हो गया या फिर बिट पिक्चर बॉक्स हो गया, हम फिर वहाँ पे उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो बिट मैप क्या करता है, बिट मैप जनरली सिंपल सा डिजिटल इमेज को स्टोर कराने के लिए यूज़ होता है। तो QR कोड एनकोडर से मतलब जो भी हमने ये रोल नंबर लिया, इस रोल नंबर को हमने एनकोड करा लिया और उसको हमने बिट मैप के अंदर स्टोर करा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज सेट करेंगे और यहाँ पे हम बिट मैप लिख दें, मतलब बिट मैप को हम लोग क्या कराएंगे, डिस्प्ले करा देंगे। एज इमेज क्यों लिखा है, क्योंकि हमें कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बिट मैप एज अ इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, पिक्चर बॉक्स के अंदर हमने इस इमेज को हमने सेव करा दिया। तो सिंपल सा एक ये 4 लाइन का कोड है जो कि QR कोड को जनरेट कराने में हेल्प कर रहा है। हर एक लाइन का होपफुली सबको मतलब क्लियर हो गया होगा। तो हमारा एडिट बटन का टास्क हमारा हो गया। एडिट बटन में क्या करा है, सब कुछ पहले जैसा ही है, बस यहाँ पे रोल नंबर मैंने यूज़र से और गेट करा लिया जो कि हमने पहले एडिट नहीं था। अब हमने रोल नंबर भी ले लिया यूज़र का, फिर हमने उस रोल नंबर के उससे सिंपल इस फंक्शन को कॉल करा दिया है और इस फंक्शन के अंदर हमने QR कोड जनरेट करा दिया और QR कोड जनरेट कराने के बाद हमने पिक्चर बॉक्स पे उसको डिस्प्ले करा दिया है। अब यही सेम चीज़ हमारे को सेव इवेंट पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि
जैसे कि यहाँ पे हम लोग आते हैं और इंसर्ट और अपडेट हमें दोनों में ही लिखना है ये चीज़, ठीक है। तो इंसर्ट में क्या करा मैंने, इंसर्ट में यहाँ पे रोल नंबर ले लिया यूज़र से, जो भी यूज़र इनपुट बॉक्स में रोल नंबर देगा, और यहाँ पे @बारकोड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इमेज को हम डायरेक्ट सर्वर पर सेव नहीं करा सकते, हमको उसे उसे जो है ये बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। तो बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया कि @बारकोड नाम का वेरिएबल होगा, जिसके अंदर के हम वैल्यू भी पहुँचाएंगे नीचे। और रोल नंबर हमने एज इट इज़ ले लिया, यहाँ पे फिल करा दिया। और अब हम नीचे आ जाते हैं इसी तरीके, मैं पहले हम इंसर्ट का देख लेते हैं, बाद में अपडेट पर आएंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं ट्राई कैच के अंदर, हम आएंगे। ट्राई कैच में मैंने इसलिए लगा दिया, बाई चांस अगर कोई भी एरर आती है मतलब कमांड को एग्जीक्यूट कराने में, तो हमें एरर पता चल जाए कि एरर क्या आई है और वो यहीं से रिटर्न हो जाए, ठीक है। मतलब वो जो है नीचे ना आ जाए कि रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, क्योंकि हमारे पास में एरर आ गई है, तो वो यहीं से रिटर्न हो जाना चाहिए। तो ये ट्राई कैच और एक्स्ट्रा लगा है, वैसे ये तो अपने हिसाब से लगा सकते हो। यहाँ पे क्या करा, क्यूआर कोड जनरेट करा दिया, जो भी रोल नंबर होगा, जो भी रोल नंबर हमने सेट करा होगा सेव कराते वक्त, तो वो रोल नंबर वो ले लेगा और जनरेट ये मतलब जनरेट करा के पिक्चर बॉक्स में डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। डिस्प्ले कराने के बाद में फिर हमने क्या करा, यहाँ पे मेमोरी स्ट्रीम बनाया, एक स्ट्रीम हमें चाहिए होगा, क्योंकि पिक्चर बॉक्स में जो इमेज सेव है अभी हमारे को उसको किसी और फॉर्मेट में लेकर के आना है, हमें उसे बाइट्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे को स्ट्रीम लगता है, मेमोरी स्ट्रीम, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में इमेज है उसको हम पहले बाइट्स एरे में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही फिर हम उसको क्या कराएंगे, सेट कराएंगे, सेट पैरामीटर, जो भी हमने यहाँ पे कमांड बनाया था, कमांड डॉट पैरामीटर डॉट ऐड वैल्यू। और ये ऐड वैल्यू हमें कहाँ पे करनी है, जो हमने जो हमने @बार कोड करके हमने बनाया हुआ है यहाँ पर एक वेरिएबल दिया, उस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू पहुँचा देंगे हम, एरे, जो कि बाइट्स नाम से है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से दिखेगा बैकएंड में MS SQL में। फिर ठीक है, इसके नीचे हमने क्या कर दिया, कमांड डॉट एग्जीक्यूट नोन क्वेरी, मतलब सिंपल सा है, कोई भी इमेज है, इमेज को पहले हमें बाइट्स में कन्वर्ट करना है, बाइट्स में कन्वर्ट होने के बाद ही हम उसको जो है मतलब सेव करा सकते हैं डाटाबेस में। तो डाटाबेस में मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखेगा। तो टेबल का नाम कॉपी कर लेते हैं और दिस वन, और ये जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये बाइट्स के अंदर मतलब हमारे पास में यहाँ पे इस फॉर्मेट में ये कुछ कुछ दिख रहा है, बार कोड में वैल्यू, मतलब कि ये जो वैल्यू हमारे पास में गई है बार कोड की, ये हमारी बाइट्स की फॉर्मेट में गई है, ठीक है, एरे फॉर्मेट में। तो हम क्योंकि कोई भी इमेज है, इमेज डाटाबेस में डायरेक्ट नहीं सेव होती, उसको हमें बाइट्स में कन्वर्ट करा के फिर सेव कराना होता है। तो ये भी हमारा से मतलब जैसा हमारा इंसर्ट था वैसे हमारा अपडेट भी होगा। अपडेट वाले में भी हमने क्या करा है, सिंपल यहाँ पे 2 फील्ड हमने हमने ऐड करें एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे रोल नंबर लगा दिया है, और बार कोड इज इक्वल टू @बार कोड करके एक वेरिएबल जैसा हमने बनाया हुआ है एक अलग से, ठीक है। मतलब इसकी जगह पे कुछ भी नाम दे सकते हो, हमने यहाँ पे ये दिया, और नीचे की क्वेरी आपको समझ ही आ गया है बस। मतलब हमने ऊपर वहाँ पे इसी तरीके से ऐड ऑन कर दिया, अपडेट में भी और इंसर्ट में भी, और नीचे वो @बार कोड में क्या करेगा, बाइट्स में कन्वर्ट करके सेव करा देगा, कमांड डॉट एग्जीक्यूट करा देगा सर्वर पे, ठीक है। तो इस तरीके से बस ये वो ध्यान रहे कि इससे पहले क्यूआर कोड जरूर जनरेट हो जाए, क्योंकि हम एक तरीके से जो है पिक्चर बॉक्स से ही वैल्यू को, जो इमेज है उसको हम कन्वर्ट करा रहे हैं। तो अगर पिक्चर बॉक्स में वैल्यू नहीं मतलब इमेज नहीं पहुंची होगी, तो वो इस यहाँ पे एरर दे देगा। तो इसीलिए पहले पिक्चर बॉक्स में वैल्यू सेट करा दो इस फंक्शन की हेल्प से। ये रहा फंक्शन, और यहाँ 4 लाइन के कोड से सिंपल पिक्चर बॉक्स में इमेज हमने सेट कराई, और सीधा वो उस इमेज को लेगा, उसको बाइट्स में कन्वर्ट करेगा और फिर एग्जीक्यूट करा देगा सर्वर पे क्वेरी। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा हमने यही टास्क करा। अब हम इसको एक बार यहाँ पे एडिट और सेव दोनों काम हम करा के चेक कर लेते हैं। .1 2 3 और ये आ जाएगा, न्यू कर लेते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज एक नाम हम लोग और दे देते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा नाम है हमारे पास। यहाँ पे ठीक है, एक नाम हम यहाँ पे दे देते हैं वीरेंद्र, ठीक है, वीरेंद्र सिंह। और रोल नंबर इसका हम लोग दे देते हैं 1001 तक तो हो ही गया था, इसको मान लो 2 दे देते हैं,
ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ हमारा 10/6/19 और 18 मान लो, ऐसे हमने दे रखा है। फ़ोन नंबर रैंडम फ़ोन नंबर, मेल, फादर्स नेम यहाँ पे दे देते हैं जो भी है, राजीव एंड यस। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, सपोज नाम से भी, और यहाँ पे हमने कोई भी रैंडम मोबाइल नंबर एक और दे दिया। और यहाँ पे हमने किया सेव। सेव होते ही क्यूआर कोड बैकएंड में जनरेट करा, उसके बाद इसने रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली कर दिया। तो एक बार हम क्वेरी एग्जीक्यूट करा देते हैं, यहाँ पर भी पता चल जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं। तो 1002 रोल नंबर आ गया और बार कोड भी हमारा यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। ठीक है, बार कोड मतलब इमेज। तो इमेज हमारी बाइट्स के फॉर्मेट में सेव हुई है। अगर मैं इसको वो कैंसिल करके, अगर मैं यहाँ पर वीरेंद्र देता हूँ तो ये बार कोड बने, मतलब बार कोड में अब डिफरेंस ऐसे तो पता नहीं चलेगा नहीं। तो हम इसको मोबाइल ऐप पर जब हम इसको थोड़ा सा और काम करेंगे, क्योंकि ये जो बार कोड हमारा एक्चुअली में जनरेट हो रहा है वो हमारा रोल नंबर जो भी लिखा हुआ है उसके बेस पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, जैसे ये जो बार कोड है इसकी वैल्यू क्या है, 1001। जो वीरेंद्र की वैल्यू क्या होगी, 1002। ठीक है, तो इस तरीके से बार कोड वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं। ओके। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम चेक कर, नेक्स्ट वीडियो में हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, मतलब मैं आपको अपडेट दे दूँगा। ओके।